Hello everyone. Today we will talk about group identity through historical and political perspective. उसके लिए let's try to understand community. Community are groups that have a sense of cohesion. Cohesion मतलब oneness या togetherness brought about by shared background. Shared background means common background. यानी वो ग्रुप जो जुड़े हैं एक साथ किसी वजह से. वजह क्या हो सकती है? हिस्टोरिकल भी हो सकती है कोई वजह, पॉलिटिकल हो सकती है, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो सकते हैं जिससे वो ग्रुप बना हो, कोई स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, कोई चॉइसेस हो सकते हैं. लेट्स टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी. लेट्स टेक वन एग्जांपल बेस्ड ऑन जेंडर. मेल्स, ये कम्युनिटी हो गई. और जैसे ही मैंने मेल्स बोला, आपके दिमाग में एकदम से कुछ ना कुछ कॉमन बैकग्राउंड स्ट्राइक करेगा दिमाग में. अनदर फीमेल, LGBTQ. एक और एग्जांपल ले लेते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से. लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास. रिलीजन के हिसाब से सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदूस. अगेन जैसे मैं बोलती हूँ कुछ ना कुछ बैकग्राउंड उनका जो कॉमन है वो आपको स्ट्राइक जरूर कर रहा होगा. नेशनैलिटी के हिसाब से आपकी कम्युनिटी हो सकती है. यू कैन बी एन इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन. तो ये हो गई कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी. लेट्स मूव अहेड. सवाल ये उठता है, ये कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है क्या ये नया है या पहले से है? ऑफ कोर्स, आप ठीक कह रहे हैं. कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, प्रिमिटिव टाइम से है. और क्यों रहते हैं हम कम्युनिटी में? आई विल बी टॉकिंग अबाउट 2 रीजंस जो मेजर हैं. फर्स्ट इज टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. जिंदा रहने के लिए, अपने लिए हम ग्रुप में रहते हैं. दूसरा रीजन है कि आप कम्युनिटी में रहते हैं टू डिफेंड आवरसेल्फ. डिफेंड किससे करना है? राइवल ग्रुप से. और राइवल्स आज की दुनिया में बहुत सारे कारण से हो सकते हैं. एक कारण हो सकता है पैसा. पैसे की वजह से आपके राइवल्स बन गए और अपने आप को सेव करने के लिए आप ग्रुप में रहते हैं. ये हो गया ग्रुप में रहने की बात. लेकिन मेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी ग्रुप या कम्युनिटी में रहते हैं तो आप अपने आप को सोशली रिप्रेजेंट भी करते हैं वेरियस मेथड से. और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्टिविटी आपकी कम्युनिटी को स्ट्रेंथ देती है और अल्टीमेटली एज अ इंडिविजुअल आपको स्ट्रेंथ देती है. Let's take an example. Say you wear some kind of symbol of your community. और जब भी आप वो आपका टैग लगा के जब चलते हैं तो सब आपको पहचान पाते हैं. और you take a flag. या एक एग्जाम्पल है LGBTQ परेड का. वो अपने जरूर फ्लैग को हाईलाइट करते हैं, कारण वो अपनी कम्युनिटी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं और अल्टीमेटली अपने आप को स्ट्रेंथ दे रहे हैं. अब आते हैं कुछ ऐसी टाइमलाइंस को देखने के लिए जो कि कम्युनिटीज जिसकी वजह से डेवलप हुई. फर्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग इज ऑफ 1939 का, जो कि वर्ल्ड वॉर हुई थी. और उसके हो जाने के बाद कंप्लीट जब हो गई तो एक कम्युनिटी ज्यूस की बड़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई और वो कम्युनिटी की वजह से एक नया कंट्री इजराइल बना. एक 1943 में पेनिसिलिन मेडिसिन डेवलप हुई. उसकी वजह से एक कम्युनिटी आई एलोपैथिक मेडिसिन और उसके डॉक्टर्स की. 1959 एग्जाम्पल है ऐसे रिफ्यूजीज, खासकर तिब्बतियन रिफ्यूजीज का, जो आके किसी और कंट्री में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रह पाते हैं. 1964 हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ नेल्सन मंडेला का ऐसा हुआ कि अपार्थाइड के अगेंस्ट एंड फॉर 2 अलग कम्युनिटी विजिबल हुई.
फिर मोटोरोला ने लॉन्च किया अपना मोबाइल सेट, और साथ के साथ ये भी देख सकते हैं 1975 में जब होम कंप्यूटर्स ये दोनों चीजें आई तो हैव्स एंड हैव नॉट्स की दो कम्युनिटीज विजिबल हुई। फिर 2004 में ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया जब आया और उसका अब तक का हम देखें इम्पैक्ट कि अब तो सोशल इन्फ्लुएंसर की एक अलग ही कम्युनिटी बन चुकी है। आगे समझते हैं सिर्फ दो कम्युनिटीज को इनमें से जितनी मैंने बताई आपको। एक ले रहे हैं हम तिब्बतियन रिफ्यूजीज कम्युनिटी, जो कि मजनू का टीला दिल्ली में एक जगह है, वहां पर उनको जगह मिली थी। द पिक्चर इटसेल्फ शोज कि ये लोग आजकल भी इस तरह से रहते हैं। ये हमारे इंडियन कल्चर या ट्रेडिशंस के बिल्कुल वैसा नहीं है, डिफरेंट है। ये इंडिया में रहते हुए भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाए बिकॉज ऑफ लिविंग इन अ कम्युनिटी, अपने आप को सरवाइव भी कर पाए और अपने राइवल्स के अगेंस्ट खड़े होके फाइट भी कर पाए। एंड दे आर फॉलोइंग देयर रिलीजन, देयर कस्टम, देयर फूड, देयर कल्चर, एवरीथिंग, एंड दे आर हैप्पी ऑल्सो एंड वी आर ऑल्सो हैप्पीली लिविंग विद देम। हाँ, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल जरूर इनकी छुपी हुई है। जब भी कभी मौका मिले आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं LGBT की हिस्ट्री और उनके राइट का। वो समझने से पहले मैं आपके साथ, पहले ये शायद पता भी हो आपको, स्टिल आई एक्सप्लेन। L stands for lesbians, D stands for gay, B stands for bisexual and T stands for transgender। इनकी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है और ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की जो टाइमलाइन है उसको पहले एक बार समझते और देखते हैं। 1860 में ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आ चुके थे। उससे पहले भी हमारे देश में थर्ड जेंडर जिसको हम कहते हैं वो एग्जिस्ट करते थे और रिस्पेक्टेबल पोजीशंस पर थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो इनके साथ क्या हुआ, होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम की तरह से शो किया गया और लॉ में आ गया कि ये क्राइम है ऐसा करना। तो इनकी जद्दोजहद एज अ कम्युनिटी या एज इंडिविजुअल काफी ज्यादा रही, बहुत परेशानियां आई। करीबन 100 साल के बाद ये इस पोजीशन पर पहुंचे कि हमारी गवर्नमेंट ने हिजड़ियों को वोटिंग राइट्स दिए, कितने सालों के बाद। ऑल बिकॉज एज अ कम्युनिटी ये रहे, सरवाइव करने के लिए लड़ते रहे। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर्स में काउंट करा, यानी जितने फॉर्म भरे जाते हैं अब उसमें मेल, फीमेल और थर्ड अदर जेंडर करके कॉलम होना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 2019 में पार्लियामेंट पास द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, यानी कि इतने सारे इनके राइट्स इनको दिए जा रहे थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक बिल पास हुआ। अगेन आई विल से एज अ कम्युनिटी इन्होंने काफी फाइट किया यहाँ इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए। अब हम कम्युनिटी और आइडेंटिटी को कुछ हद तक एग्जाम्पल से समझ चुके हैं, तो एक सवाल आपके पास छोड़े जा रही हूँ कि अब आप आइडेंटिफाई करें अपनी जिंदगी के कोई हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट, अपने रीजन का या अपनी कंट्री का या अपनी फैमिली का, जिसने आपको या आपकी ग्रुप आइडेंटिटी को significantly evolve किया है। With this, I end up the session here, but see you next time with the next topic. Stay happy and keep learning.